संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा मामला हाई कोर्ट भेज सकते हैं, ऐसे में हमारे पास हाई कोर्ट का जजमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट अब कल 2 बजे सुनवाई इस पर करेगा। आज सुनवाई के दौरान क्या पूछा, सबसे पहले वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और दूसरे वकीलों ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस कानून से आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 का भी हवाला दिया गया। संपत्ति मैनेजमेंट का अधिकार देता है। वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम सदस्य तय करना सरकार का काम नहीं है। मुस्लिमों के उत्तराधिकार पर दखल है और 20 करोड़ लोगों के अधिकारों पर लूट है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने नए कानून के उस प्रावधान पर भी सवाल उठाए जिसके मुताबिक एएसआई संरक्षित स्मारक को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में कई वकीलों ने अपनी दलील रखी, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ जीत का भरोसा जताया। सुप्रीम तो सुप्रीमो है, सुप्रीमो से अब सुप्रीमो के ऊपर तो कोई भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर आज सुनवाई होती है और अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो इंसाफ की उम्मीद है। वहाँ इंसाफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सारी मुस्लिमों को भरोसा है, तभी तो जा रहे हैं। भरोसा है तब वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, भरोसा नहीं होता तो नहीं जाते। बेग साहब, पहली हियरिंग, उम्मीद है इंसाफ होगा या आप क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से न्याय को देखेगा यहाँ पर? सर देखिए, एक आम आदमी जो है, गरीब से गरीब आदमी भी न्यायपालिका पे बहुत भरोसा करता है। अगर आपस में झगड़े भी हो जाते हैं कि ठीक है चल हम तो अब कोर्ट में देखेंगे, तो कोर्ट में इंसाफ होता है लोग जब जाते हैं। तो न्यायपालिका पे कोई उंगली उठाए तो ये सही नहीं है। वक्फ को लेकर उम्मीद है क्या आज पहली हियरिंग में इंसाफ होगा, क्या होगा? पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा वो सबके हक में करेगा, इंसाफ के जस्टिस करेगा सबके लिए। वो किसके एक साइड के फेवर में नहीं करने वाला भैया। तो और जो बिल पास हुआ, वक्फ बिल अमेंडमेंट पास हुआ है, वो पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ है। इनको तो कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए बात को। अगर आपको राइट से आप जा सकते कोर्ट के अंदर, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो पूर्ण बहुमत के साथ में उसमें आपको कुछ कमी नहीं दिखाई अभी तक। तो आप डायरेक्ट कोर्ट में चले गए तो ये गलत है। आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, आपको समर्थन करना चाहिए। और जो बिल पास किया है वो तो मुसलमान के लिए नुकसान है, ना हिंदू के लिए फ़ायदा की चीज़ है। वो देश के हित के लिए किया गया, लैंड ग्रैबर्स के लिए है। वो भी लैंड ग्रैबर्स के लिए एक्चुअली में देखा जाए तो जो कोर्ट फैसला करेगी वो मानना होगा, सही होगा या गलत होगा। अल्लाह भगवान अच्छा ही करने वाला है सबके बारे में। लेकिन उम्मीद है क्योंकि वहाँ पे 3 जज हैं। मैं सवाल इसलिए बाबा कह रहा हूँ कि बाद में जाकर कई लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कानून था वक्फ का, और तीनों जज जो हैं वो हिंदू हैं। ऐसा ना हो कि कल को जाके इस बात पे भी सवाल खड़े कर दिए जाए। तो वो जज जैसा जैसा आगे डिसीजन लेंगे, क्या पक्ष वाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो पब्लिक को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो वेल एजुकेटेड है, वो सब प्रेशर मानते हैं, किसी का नहीं मानते। देखेंगे उसमें उसके ऊपर हुआ जैसे फैसला। जैसे कोर्ट का तो कुछ भी नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट का मान लिया मुसलमानों ने, एक भी आवाज नहीं उठाई, तो फिर वक्फ बोर्ड का क्यों नहीं मानेंगे। उधर इस कानून के खिलाफ कई मुस्लिम नेताओं का बयान भी सामने आया है। नेताओं ने साफ कहा है कि किसी भी हालत में वक्फ बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि वक्फ पर जेपीसी का गठन किया गया, 38 से ज्यादा बैठकें हुई, व्यापक चर्चा के बाद कानून बना। संसद में चर्चा के बाद इसे कानून बनाया गया। 98 लाख से ज्यादा सुझाव आए। संसद में व्यापक चर्चा के बाद कानून बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।